बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अकरमीन अजमाइन अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाह, हम गुज़िश्ता क्लास में मखारिज हरूफ की पहचान और मखारिज हरूफ की गर्दान बराए मश पढ़े थे हम। ठीक है। ये गर्दन आपको बतलाई गई थी। सस्सु ससा नसु सलिमन साना लिमन साना ससीनु व मिन सीनी सुसई व मुसासा। ये एक गर्दान आपको बतलाई गई। और फिर इसके वजन पर आपको जो है मुकम्मल गर्दान लिखने के लिए कहा गया। मगर जो है शायद पार्टिसिपेंट्स यानी क्लास में जो जो है सब अपनी अपनी मसरूफियत में मसरूफ है। बहुत ज्यादा बिजी हैं, जिस वजह से वक्त नहीं निकला लिख के भेजने के लिए। मगर क्लास के एक पार्टिसिपेंट यानी एक क्लास के हमारे जो है स्टूडेंट बहुत अच्छे अंदाज में लिख के भेजे, देख के माशाल्लाह खुशी हुई मेरे को। ये मैं आपसे बता रहा हूँ, देखिए खाली ये लिख के भेजे उन्होंने मेरे को। पूरा जो है यहाँ तक लिख के भेजे माशाल्लाह। ये इनका लिख के भेजना इस बात की अलामत है कि बहुत सीरियस पढ़ रहे हैं उन्होंने माशाल्लाह। तो हम ये चाह रहे हैं कि हर आप में से सीरियसनेस के साथ जो है इसको पढ़े, बिल्कुल जो है तवज्जो के साथ पढ़े, बिल्कुल जो है सीरियस आप पढ़ेंगे तो फिर इसका फायदा होगा साहब। आप खाली जो है अल्लाह दो कान दिया बोल के खाली सुन लेंगे आप क्लास और खामोश बैठेंगे तो इसका मुकम्मल फायदा नहीं होता। देखिए, मैं शुरू से बोल रहा हूँ आपको रोजाना जो है नोट्स बनाना, रोजाना नोट्स बना के आप लिखते रहना। उससे आपको मुकम्मल फायदा होगा इंशाल्लाह। आपको सिर्फ पढ़ना नहीं है बल्कि पढ़ाने वाले बनना है इंशाल्लाह। ठीक है ना, पढ़ के अपने हद तक रह रख लेना है इसको। कम से कम अपनी तमाम जिंदगी में एक 10 20 लोगों को 50 100 लोगों को कम से कम जो है आपको दूसरों को ट्रांसफर करना है ये। ठीक है। बहैसियत उस्ताद मेरी आपको नसीहत है, ये नसीहत समझिए, वसीयत समझिए। कम से कम एक 100 लोगों को तो भी आप जो है ये मुंतकिल करना, उन तक ये पहुंचाना आप इंशाल्लाह। तो ठीक है, अब बारी है गर्दान सुनने की। तो सबसे पहले जो जिनका हाथ आगे आएगा मैं उनको मौका दूंगा, फिर उसके बाद दूसरे दूसरे इस तरह आगे बढ़ते जाएंगे। सीमा फातिमा, पहले दो गर्दान आप सुनाइए, फिर उसके बाद वाले दो सुनाइए, बिस्मिल्लाह। जी मौसम। बब्बू बबा नबू बलिमन बाना लिमन बाना बबीनो व मिनब्बीनी बुबैबौ व मुबाना शाबाश। तत्तु तत्तु ततानतु तलिमंताना लिमंताना ततीनो व मिनत्तीनी तुतैतौ व मुताता। नेक्स्ट। आपके बहन को दीजिए। जी। सस्सु ससानसु सलिमंसाना लिमंसाना ससीनु व मिनस्सीनी सुसैसौ व मुसासा हम्म। जज्जु जजानजु जलिमंजाना लिमंजाना जजीनु व मिनज्जीनी जुजैजौ व मुजाजा। बहुत अच्छे, शोएब भाई पढ़िए। हहु हहानहु हलिमन हाना लिमन हाना हहीनु वमिनन हीनी हुहैनौ मुहाहा बहुत अच्छे। हहु हहानहु हलिमन हाना लिमन हाना हहीनु वमिन खीनी हुहैहौ व मुहाहा। हाँ, खा को जब भी हम पढ़ेंगे, खा को मोटा पढ़ेंगे हम। खा पढ़ेंगे, खा नहीं पढ़ेंगे उसको। ठीक है। ख खू ख ख न खू ख लिमन ख न लिमन ख न खीनु वमिन खीनी खुखई खौ व मुख ख। इस तरह मोटा पढ़ेंगे उसको। ठीक है। जी आप पढ़े, अच्छा आप गर्दन बराबर पढ़े, मगर उसका जो तलफ्फुज है उसको पढ़ने का, उसका जो मखरज है, उसको जो अदायगी है हमारी, उसको थोड़ा मोटा पढ़ेंगे। नभाना सन जी पढ़िए। जी मौल साहब। और पढ़िए। नहीं, कौन सा हुर्फ? उन्होंने जो दो पढ़े उसके बाद क्या दो पढ़िए, आप दो तीन चार पढ़िए आप। उन्होंने जहां तक पढ़ लिया उसके बाद पढ़ना है ना आपको। दद्दू ददानदू दलिमन दाना लिमन दाना
ददीनी व मिनद्दीनी दुदैदौ व मुदादा। कल की क्लास में गैराजी ज़ज़्ज़ू ज़ज़ा। जी। हाँ, कल गैराजी रहने की वजह से ये गलती है, देखिए। जी। जज्जू जाल। ज़ज़्ज़ू ज़ज़ा नज़ू ज़लिमन ज़ाना लिमन ज़ाना ज़नीनु व मिनज़्ज़ीनी ज़ुज़ैज़ौ व मुज़ाज़ा। बहुत अच्छे, माशाल्लाह। शीन की पढ़िए। शशु शशानशु शलिमन शाना शा- शनीनु व मिनश्शीनी शुशैषौ व मुशाशा। शशु शशानशु शलिमन शाना लिमन शाना शशीनु मिनशीनी सुशैशौ मुशाशा। इस तरह बिल्कुल सिंपल पढ़ेंगे इसको, समझ रहे हैं ना? बहर कैफ। और जी। कोई है पढ़ने वाले? और कोई पढ़ना चाहेंगे? जी, बिस्मिल्लाह पढ़िए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सी पढ़ना? उसके बाद पढ़िए, उन्होंने जहां तक पढ़ लिया ना भान, उसके बाद पढ़िए। कौन सी रॉ की पढ़ना? पढ़िए, रॉ पढ़िए, आप जो चाहे पढ़िए, अब आगे पूरे हरूफ आपके ही है। र रू र रा नरू लिमन रा लिमन राना लिमन राना ररीनु वमीना रीनी रुरै रौ व मुरारा बहुत अच्छा। जज़ू जज़ा नजू जलिमन जाना लिमन जाना जजीनु वमीना जीनी जुजै जौ व मुजाजा। बहुत अच्छे, माशाल्लाह, बहुत अच्छे। अल्लाह युबारिक फीक। अब देखिए साहब, ये तो हमारी गर्दान की जो है हमारी मश्क हो गई है। अब हमारा दर्स नंबर 4 आज शुरू होगा। देखिए, दर्स नंबर 4 में पहला इसमें जो सबक है वो है हरकत का। ठीक है, इसकी हेडिंग भी हरकत रखे हैं। हरकत किसको बोलेंगे? जबर जेर पेश को हरकत कहते हैं। अरबी में इसको बोलेंगे फतहा, कसरा और जम्मा। ठीक है। अब थोड़ा सा मेरे साथ एक 3 मरतबा दोहराइए। जबर जेर पेश को हरकत कहते हैं। जबर जेर पेश को हरकत कहते हैं। जबर जेर पेश को हरकत कहते हैं। अरबी में फतहा, कसरा और जम्मा कहते हैं। अरबी में फतहा, कसरा और जम्मा कहते हैं। अरबी में फतहा, कसरा और जम्मा कहते हैं। हरकत, जबर जेर पेश को हरकत कहते हैं। अरबी में फतहा, कसरा और जम्मा कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, अलिफ पर जबर जेर पेश या जज्म हो तो हमजा बन जाता है। यानी बोलना ये चाह रहे हैं कि अलिफ हमेशा क्या रहता? खाली रहता। यानी अलिफ के ऊपर ना जबर आता, ना जेर आता, ना पेश आता अलिफ के ऊपर। इस तरह खड़ा जबर, खड़ी जेर, उल्टा पेश, तनवीन वगैरह, जज्म, ये कुछ भी नहीं आता अलिफ के ऊपर। बिल्कुल सीधा रहता अलिफ। ये जो आपको नजर आ रहा ना अलिफ, यहाँ पे अलिफ जो नजर आ रहा है, ये बिल्कुल अलिफ इस तरह रहेगा। अलिफ के ऊपर कोई भी हरकत नहीं रहेगी। ठीक है। अलिफ पर जबर जेर पेश या जज्म हो तो अलिफ क्या हो जाएगा? अब हमजा बन जाएगा। जैसा कि इब्तिदा में हम पढ़े थे, हुरूफ तहजी 29 है। मगर अगर एराब इनको लग गए, एराब लगने के बाद जब ये पढ़े जाते हैं तो इसमें का एक हर्फ कम हो जाता है, यानी अलिफ कम होके हमजा बन जाता बोले थे। वजह क्या थी उसकी? कि उसकी अगर ऊपर हरकत लग गई, यानी जबर जेर पे जज्म, या फिर कोई भी उसके ऊपर जो है हरकत आ गई, तो उसको हम क्या बोल देते? सीधा सीधा हमजा बोलते हैं। ये अरबी जबान का कायदा है। कई को बोलते हैं बोले तो अब उसका कायदा ही है, उसका तरीका ही है उस तरह पढ़ने का उसको। ठीक है। इसी तरह तनवीन और खड़ा जबर, खड़ा जेर, उल्टा पेश हो तो अलिफ को हमजा कहेंगे। ठीक है। जबर जेर पे जज्म हो तो हमजा बन जाता। इस तरह तनवीन भी आ गई उसके ऊपर, खड़ा जबर, खड़ा जेर और उल्टा पेश भी अगर उसके ऊपर आ गया तो उसको हम हमजा ही कहेंगे। ठीक है। अगर उनसे अगर वो खाली है तो फिर अलिफ कहलाएगा। अगर वो कोई भी हरकत उसके ऊपर नहीं आई तो ही अलिफ कहलाएगा वो। और अलिफ को दो हरकत के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। अलिफ को दो हरकत के बराबर खींच कर पढ़ेंगे कब? जब उससे पहले जबर आया तो दो हरकत के बराबर क्या करेंगे उसको?
दराज करेंगे। अलीफ इस तरह नहीं पढ़ेंगे खींच के उसको। आ इस तरह जो है दराज करेंगे उसको, इस तरह खींचेंगे। अगर उससे पहले अगर जबर आया, पास अलिफ है और जो है अलिफ से पहले जबर आया और जबर जो है बा के ऊपर है, तो बा इस तरह हम पढ़ेंगे। ता के बाद अलिफ है और अलिफ से पहले जबर है, तो हम पढ़ेंगे ता। ठीक है। जीम के बाद अलिफ है, अलिफ से पहले जबर है, जा। ठीक है ना। हा के बाद अलिफ है, अलिफ से पहले जबर है, हा। खा के बाद अलिफ है, अलिफ से पहले जबर है, खा। इस तरह हम जो है थोड़ा सा उसको खींच कर पढ़ेंगे। कितना खींचेंगे? 2 हरकत के बराबर उसको हम खींचेंगे। ठीक है। अब थोड़ी सी इसकी मशक कर लेंगे, क्योंकि अब यहाँ पर आप फायदे में ये पढ़ रहे हैं कि जबर जेर पेश को क्या करना पड़ेगा साहब, जल्दी पढ़ना पड़ेगा, खींचना नहीं पढ़ना, खींचेंगे नहीं उसको। जैसा कि जो है यहाँ तजवीदी असन्नल कुरान आपके पास है, देखिए अल्लामा मुफ्ती अब्दुल गफूर कादरी रहमत आबादी अलैहि रहमत व रिदवान की ये किताब है। हजरत क़िबला के अल्लाह पाक दर्जात को बुलंद फरमाए और हजरत के सदक़े में अल्लाह पाक हमारी मग़फ़िरत फरमाए। जबर जेर पेश को हरकत कहते हैं, हरकत वाले हर्फ को मुतहर्रिक कहते हैं। मुतहर्रिक हर्फ को जल्द पढ़ेंगे, यानी जिस हर्फ पर हरकत हो हम उसको बोलेंगे मुतहर्रिक। मुतहर्रिक हर्फ को पढ़ने का कायदा यह है कि मुतहर्रिक हर्फ जब भी पढ़ा जाएगा हम उसको जल्द ही अदा करेंगे, उसको खींचेंगे नहीं, जर्रा सा भी नहीं खींचेंगे, बिल्कुल जल्दी जल्दी अदा करेंगे। जैसे हमजा जबर अ, बा जबर बा, ता जबर ता, सा जबर सा, हा जबर हा। इस तरह जल्दी जल्दी पढ़ेंगे उसको। हमजा जेर ई, बा जेर बी, ता जेर ती, सा जेर सी, जल्द अदा करेंगे। इसी तरह जो है हा पेश हु, खा पेश खु, लाम पेश लू, सौद पेश सु, इस तरह जल्दी जल्दी अदा करेंगे। ठीक है। ये तो जो है सिंगल हुरूफ है। देखिए अब जब आप जो है किसी को पढ़ाने लगे तो इसको जो है हिज्जों से पढ़ाना। हमजा जबर आ, बा जबर बा, इस तरह हिज्जों से पढ़ाना। अब ये जो सफा खत्म होके सफा नंबर 10 पर अगर बच्चा आ गया, तो अब यहाँ पर क्या करना उसको, आप जो है रवा पढ़ने की यहाँ पर से जो है उसको आदत डाल देना, यहाँ से उसको रवा पढ़ाने की कोशिश करना। हिज्जे रवा दोनों आ जाना बच्चे को। बी, बा, बू, बा, बू, बी, मी, मा, मू, मू, मा, मी। इस तरह जो है बच्चा रवानी से पढ़ लेना है इसको। ठीक है। अब आपको भी ये मशक करना है। देखिए सब एक एक लाइन पढ़ना है आपको। मैं एक लाइन पढ़ ले रहा हूँ फा की, इसके बाद हर एक लाइन एक एक को पढ़ना है। फी, फू, फा, फू, फा, फी, वी, वू, वा, वा, वू, वी। इस तरह चलिए नभान बोलिए। ta, ti, tu, tu, ta, ti, da, di, du, di, du, da. बहुत अच्छे। नेक्स्ट। जी मुल्सम। पो, कुई, पो, कुई, पो, पो, सा, सी, सु, सी, सु, सा। बहुत खूब। नेक्स्ट। जा, जा, जी, जू, जी, जू, जा, वा, जू, वी, जू, वी, जा। बहुत खूब। नेक्स्ट। सा, सी, सु, सी, सु, सा, जा, जी, जू, जू, जी, जा। बहुत खूब माशाल्लाह युबारिक फी। नेक्स्ट। सौ, सी, सु, सी, सु, सौ, रौ, री, रू, री, रू, रौ। ये सौ पढ़े सर का सुने हैं मेरे को। जी। फिर से पढ़िए लेना। सौ, सी, सु, सी, सु, सौ। यहाँ पे जबर है, यहाँ पे पेश है, दोनों में सौ, फर्क है। हाँ हाँ। सौ, सु, बराबर। इसको रौ, जो है री, रू, री, रू, रौ। हाँ री बोल के इस तरह नहीं खींचेंगे, री, रू, रॉ, इस तरह पढ़ेंगे, खींचेंगे नहीं जरा भी उसको। यहाँ पर अगर बच्चे को खींचने की हम्म। अगर आदत हो गई, अब आगे भी खींच के पढ़ता बच्चा, तो यहाँ पर थोड़ा सख्ती से हम क्या करेंगे, खींचने नहीं देंगे, बगैर खींचे के पढ़ने की आदत डालेंगे। अब उसके बाद जो है इसके बाद है 2 हरफी जो है यहाँ पर शुरू हो जाते हैं हमारे। ये तो जो है मुफरदात थे, मुरक्कबात अब हमारे शुरू हो जाते हैं।
अब मुरक्कबात में थोड़ा सा उनको जो है देख के पढ़ाना पड़ेगा कि कहाँ पर वो खींच रहे कहाँ पर नहीं खींच रहे, ठीक है। बीही, बाहा, बूहू, बीहा, बूही, बहू, बत्तू, बुती, तुसी, तजु, तीजा। इस तरह जो है थोड़ा सा हम जो है तवज्जो रख कर जो है अवेयरनेस के साथ उनको जो है ये सबक सुनना, पढ़ाई या सुने आप जो भी करें। फिरा, फूरी, फरू, फखु, खतु, खुती, खीतु, खियू, खुया, खिया। इस तरह जल्द अदा करेंगे, जरा बराबर भी उसको हम नहीं खींचेंगे। चलिए एक एक लाइन ले लीजिए, फिर से बांट लीजिए, एक एक लाइन पढ़ते जाइए। पढ़िए ना भान, ये पढ़िए। सिहा, साहू, तुही, नोटी, हेतु, होती, हाता, हाँ, तो मोटा है ना। यवा, हाता, हाँ, यवा, यीजु, यूजी। वाह की जबान बाहर आ रही ना। शाबाश, जी। नेक्स्ट। जी बोल सब। फिहा, सहू, सुही, नहीं बेटे, वो लाइन पढ़ नुकी। लिया ना उन्होंने, इसके बाद की लाइन पढ़िए। ओ जी अच्छा। जी। मिदु, मुदी, मदा, मता, जा, जुई, जिउ, खुयु, हिउ, खुआ, खुआ, हा। नेक्स्ट। लेदु, लूजी, लाजा, लेजा, लाजू, लीजी, ये जबान बाहर नीसा, कहीं को आ रही है इसकी, ये जबान कहीं को बाहर आ रही है यहाँ पे। जाल को जबान बाहर लाजू। निकालेंगे, जा को जबान अंदर रखेंगे, बाहर नहीं निकालेंगे। जी। लजू, लीजी, नहीं नीसा, नहीं नहीं, फिर बोलिए। नूसी, अच्छा, यहाँ से पढ़ रहे, पढ़िए यहाँ से पढ़िए। लीजू, लूजी, नाजा, नीजा, लीजा, लीजा, लजू, लीजा। लीजा, लीजा, लजू, लीजी, नीसा, नूसी, नसु। सीन बोले तो बिल्कुल सीटी की आवाज आना उसमें, नीसा, नीसा, नीसा। ऐसा मालूम हो रहा आप जबान बाहर निकाल दे रहे, नीसा, सा ऐसा पढ़ रहे आप, वैसा नहीं, नीसा। निसा, निसा, स, स, स। निसा। प्रेशर कुकर है ना घर में, जी। उसकी आवाज आती है ना, जी। वैसी आवाज आना, निसा। निसा, हाँ। निसा, हम्म। नूसी, नासु, नसु, नासु नहीं, नसु, नसु, बस। नेक्स्ट। नसु। सजू, सीजा, सूजी, हुई, हिवू, हवा, तहा, तिखा, तुखी। ये तो को मोटा पढ़ेंगे हमेशा अपन, तो खा पढ़ेंगे उसको, तो खो, ताखा, ताख, तहा, तो खो, तो खो। तहा, जी, तहा, ता। बहुत अच्छे, माशाल्लाह। नेक्स्ट। तूरी, तौरा, जोरू, सूकी, साकी, सीकू, जीकू, जाका, जूका। ये स्वाद मोटा नहीं पढ़ा गया, दाद उसके मखरज से अदा नहीं हुआ यहाँ पे। हाँ, स्वाद को पहले तो मोटा पढ़ना, और दाद उसके मखरज से अदा करेंगे सब। दीकू, दो का, दो का, इस तरह उसके मखरज से अदा करेंगे उसको इंशाल्लाह। फिर से पढ़ना। हाँ, ये ऐसे ऐसे ही पढ़िए, वो तो पढ़े ना। सूकी, हम्म। सौकी, सीकू, जीकू, जौका, जूका। आप बराबर दाढ़ दाढ़ के पास जबान लग रही है ना। जी हाँ। हम्म। चलिए, युबारिक फी, अल्लाह युबारिक फी। चलिए साहब, ये जो है हमारी हरकत की मश्क थी। देखिए अब यहाँ पर तीन हरफी भी शुरू हो जाते हैं इस तरह, ठीक है। सनती, उतीला, नाइदु, सुलुसु, बशरु, बसर, नजर, तसक। इस तरह हम क्या करेंगे, बिल्कुल जल्दी पढ़ेंगे, मैं एक लाइन सुन तो खाली।
नभान आप पढ़िए इसको, माशाल्लाह आप ही हाथ उठे। شفق हाँ हाँ हाँ, قراطي अबू अबू देखे बाबा। شفقي शफाक, قراطي ये देखो मेरी बात सुनो पहले। कभी भी हम पढ़ते हैं ना, बिल्कुल पोलाइटली पढ़ना उसको, बिल्कुल जो है, बिल्कुल जो है क्या कहेंगे, बगैर कोई वजन सर पे लिए के, बिल्कुल लाइट लेके बोलते हैं नहीं। हाँ वैसा आप जो है बिल्कुल आराम से उसको पढ़िए, उसको बगैर कोई मशक्कत के। शफाकी, बस। شفقي हम्म قراطي हम्म। ولدي قلمي ملائي لكوء نكئي كلاء जी, पढ़िए शिमा पढ़िए। जी। किलिली, सहाद, आहिद, लहिब, नबअ, सबअ, लबिसा। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ये देखिए साहब, ये था हमारा हरकत का सबक। अब हम चूंकि जबर पढ़ लिए, जबर के बाद दो जबर। दो जबर क्या है देखिए आप, तनवीन। यानी दो जबर दो जेर दो पेश को हम क्या कहेंगे, तनवीन कहेंगे। दो जबर दो जेर दो पेश को तनवीन। अच्छा, हरकत जबर जेर पेश को क्या बोले थे अरबी में, फतहा कसरा और जम्मा। अब यहां पर क्या करेंगे, दो जबर दो जेर दो पेश को अरबी में फतहतैन, फतहा को फतहतैन, कसरा यानी जेर को क्या कहेंगे, कसरतैन, और जम्मा जो है उसको कहेंगे जम्मतैन। फतहतैन यानी दो जबर, कसरतैन यानी दो जेर, जम्मतैन यानी दो पेश। ठीक है, थोड़ी सी तनवीन की भी मशक कर लेंगे। दो जबर दो जेर दो पेश को तनवीन कहते हैं। जिस हर्फ पर तनवीन होती है उसमें नूने साकिन की आवाज आती है, और दो जबर वाले हर्फ के बाद अक्सर अलिफ लिखा जाता है, मगर यह अलिफ पढ़ा नहीं जाता। जैसे दाल नून जबर दन, इसके बाद का हर्फ क्या है बोलिए नभान। دن नहीं नहीं, हिजे बोलिए, हिजे बोलिए, हिजे बोलो बाबा। دا دا दो जबर दन हाँ, दाल अलीफ दो जबर दन नहीं बोलेंगे इसको, दाल दो जबर दन बोलेंगे। अलीफ लिखा जाता है ये, मगर ये अलीफ पढ़ा नहीं जाता। तो ता नून जबर तन, ता अलीफ दो जबर तन नहीं पढ़ेंगे, बल्कि ता दो जबर तन पढ़ेंगे हम। ठीक है, दाल नून जबर दन, दाल दो जबर दन, ता नून जबर तन, ता दो जबर तन। ये ता नून में जो आवाज आ रही तन की, ता दो जबर में भी वही आवाज आएगी तन की। ठीक है, अब यहां पर देखिए, तानुन पेश तुन, और ता दो पेश तुन, वही आवाज आएंगी। इसी तरह या नून पेश युन, या दो पेश युन। ठीक है, आइन नून पेश उन, आइन दो पेश उन, वही आवाज आएगी। अब यहाँ पर इसकी मशक है, चूंकि हम जो है तनवीन और हरकत दो ही पढ़े ना अभी, इसमें जो है बहुत सारे कवायद है, तो इसको हम मशक की तरफ नहीं बढ़ेंगे, बल्कि इसको समझ तो लिए सब जने, सब लोग समझ गए आप माशाल्लाह। अब हम जो है फिर से जो है कायदे की तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला कायदा क्या है, अब अगला कायदा यहाँ पर है देखिए, जज्म का। जज्म को सुकून भी कहते हैं, यानी ऐसी जो अलामत है ऐसी अलामत को बोलेंगे जज्म। इसका और एक नाम है सुकून। जज्म वाले हर्फ को पहले वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ेंगे। इसका एक कायदा है। क्या कायदा है इसका, जहां कहीं पर भी जज्म आ गया तो इसको हम जब पढ़ेंगे, इसको अपने पहले वाले हर्फ से, माकब्ल जो हर्फ है उससे इसको मिलाएंगे। अगर उससे नहीं मिलाए तो ये हर्फ पढ़ा ही नहीं जाता, बिल्कुल नहीं पढ़ा जाता है। जज्म एक ऐसा हर्फ है जो खुद से पढ़ा जाने वाला ही नहीं है, खुद से नहीं पढ़ा जाता है इन्हें। इसको पढ़ने के लिए हमको सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, और सपोर्ट किसका होना, आगे वाले हर्फ का नहीं होना, बल्कि इसे, इससे जो पहले वाला हर्फ है उसका ही हमको सपोर्ट लेना पड़ता। उसके सपोर्ट से हम इसको पढ़ सकते, अगर उसका सपोर्ट नहीं मिला वलो बिल फर्ज, तो हम इसको अदा नहीं कर सकते। ठीक है, जज्म को सुकून भी कहते हैं। जज्म वाले हर्फ को पहले वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ेंगे। जिस हर्फ पर जज्म हो उसको साकिन कहते हैं।
जिस हर्फ पर जजम आ गया उसको बोलेंगे साकिन। जैसे रा पर जजम हो तो रा साकिन, नून पर जजम हो तो नून साकिन, मीम पर जजम हो तो मीम साकिन। आप कोई भी हर्फ हो, जिस हर्फ पर जजम आ गया उसको उसी हर्फ से मंसूब करके हम साकिन कहेंगे। ठीक है, नून पर जजम है नून साकिन, आइन पर जजम है आइन साकिन, खा पर जजम आया खा साकिन। जिस हर्फ पर जो है जजम आ गया हम क्या कहेंगे, उसी तरह जो है उसको कहेंगे। अब यहाँ पर एक दूसरा कायदा मैं आपको बताता हूँ, चूंकि जज्म का सबक हमारा आया, जज्म का सबक हम पढ़े। अब यहाँ पर देखिए एक सबक है, वो है कलकला का। अब साहिब किताब, क्योंकि हम तजवीद यसरनल कुरान और दुरूस तजवीद से पढ़े हम, तो दुरूस तजवीद में पूरे मुकम्मल कवायद है, लेकिन उसकी मश्क यानी मिसालें उसमें नहीं है, उसकी प्रैक्टिस हम उसमें नहीं कर सकते, सिर्फ कवायद है उसमें। प्रैक्टिस हमको करना है तो हमको तजवीद यस्सरनल कुरान पढ़ना पड़ेगा, तो हम उन कवायद की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसीलिए हम इस किताब को जो है सिलेबस में, हमारे निसाब में शामिल रखे हम। ठीक है, अब देखिए हरूफ कलकला का जो सबक है, इसमें जो कायदा है, अब इब्तदा में है यहाँ पर तजवीद यस्सरनल कुरान, लेकिन उन्होंने क्या करे, साहिब दुरूस तजवीद उसको आखिर में लाए वो कायदे। ठीक है, अब वो आखिर में जब भी आया वो आता होगा। अब हम चूंकि जजम का सबक पढ़ लिए और जजम से रिलेटेड ये कायदा है, यानी जजम के कायदे में ही जो है उर्फ कलकला का कायदा है। उर्फ कलकला जजम से ही बनता, और जजम के बगैर जो है कोई भी जो है जुमले मुकम्मल नहीं होते। हर जुमलों में जो है, हर सेंटेंस में जो है जजम का हर्फ आता ही आता, जजम जो है आता ही आता। इसीलिए हम क्या करेंगे, जजम के साथ साथ कलकला को भी पढ़ लेंगे। अब देखिए हरूफ कलकला, हरूफ कलकला पांच है। कौफ, तौ, बा, जीम, दाल। कौफ, तौ, बा, जीम, दाल, यानी कुतुबुजद, इनका मजमुआ है इनका। इनको याद रखने के लिए आसान इनका मजमुआ है कुतुबुजद। क्या मजमुआ है साहब? कुतुबुजद। अब देखिए इनको पढ़ने के लिए इन हर्फ पर, यानी इन हरूफ पर जजम हो तो इनकी अदाई के वक्त आवाज मखरज से टकरा कर निकलती है। जब इन पे जजम आ गया इन हरूफ पर, तो इनकी अदाई के वक्त क्या होता, आवाज मखरज से क्या होती, टकरा कर निकलती। जजम को सुकून भी कहते हैं, और फिर सुकून वाले हर्फ को साकिन कहते हैं। जजम को क्या बोलते बोले, सुकून। सुकून वाले हर्फ को क्या बोलते बोले, साकिन। साकिन हर्फ को मुतहर्रिक हर्फ से मिलाकर पढ़ेंगे। साकिन जो हर्फ रहता उसको मुतहर्रिक हर्फ यानी हरकत वाले हर्फ से हम क्या करेंगे, मिलाकर पढ़ेंगे। और जब ये मिलकर जब पढ़े जाएंगे, जब इनको हम अदा करेंगे, तो आवाज क्या होंगी, मखरज से टकरा कर निकलेंगी अब। ठीक है, जैसे कि जो है हमजा बा जबर अब, अब, अब। ठीक है, इस तरह टकरा के निकलेंगी देखिए आवाज। अब वो टकरा के जिन हुरूफ में आवाज निकलेंगी वो है पांच हुरूफ, कौफ, तौ, बा, जीम, दाल, यानी कुतबुजत। इन हुरूफ में ही आवाज हमारी टकरा कर निकलेगी। इनके अलावा जितने हुरूफ पढ़े जाएंगे किसी में भी हम कलकला नहीं करेंगे। अब इसको समझने के लिए एक और भी चीज है, आसान तरीका है। देखिए हम जिस में खलखला करना चाह रहे हैं, यानी पांच हुरूफ में हमको खलखला करना है, अब उसको दिमाग में कैसा बिठाना, उसके लिए एक आसान तरीका है। मश्क करते वक्त क्या करना है, जैसे बा में हमको खलखला करना है। ठीक है, लाम बा जबर लब, सीन बा जबर सब। ठीक है, अब इसमें क्या करना, जहां पर हमको खलखला करना है, खलखला करते वक्त पहले क्या करना, हर्फ को अदा करना। जब हर्फ अदा करेंगे तो वहां से क्या करना, जबान को हटा लेना, यानी मखरज की जगह से जबान को हटा लेना, और बाद में आवाज को खत्म करना। यानी आवाज अभी खत्म नहीं करना, पहले मखरज की जगह से जबान को हटाएंगे हम, और आवाज को क्या करेंगे, बाद में खत्म करेंगे। जैसे हमजा बा जबर अब, लाम बा जबर लब, या जीम जबर यज। मैं देखिए पहले मखरज की जगह से जबान हटा रहा हूं, बाद में आवाज खत्म कर रहा हूं, तो कायदा बनता खलखला का। ठीक है, अगर हमको किसी में कलकला करना नहीं है, यानी इन पांच हुरूफ के अलावा जितने हुरूफ आते हैं किसी में भी कलकला नहीं होता, तो अब उसमें कैसा पढ़ेंगे, ये देखिए अब यह है, देखिए हमजा सीन जबर अस। अब यहां पर क्या करना पड़ेगा, पहले आवाज रोकना पड़ेगा, बाद में मखरज की जगह से जबान को हटाना पड़ेगा। ठीक है, हमजा ता जबर अत, हमजा सा जबर अस,
पहले आवाज रोकना, बाद में मखरज की जगह से जबान को हटाना, बगैर खलखला में। खलखला में क्या करेंगे, पहले मखरज की जगह से जबान को हटाएंगे, बाद में आवाज को खत्म करेंगे। ये दोनों का फर्क है, देखिए। समझ में आया? मैं फिर एक मरतबा समझाऊं, अगर समझ में नहीं आया तो। अगर आप नहीं समझे हैं तो अपना हाथ उठाइए, मैं फिर से समझाता हूं। समझे तो फिर आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। चलिए साहब, उम्मीद के समझ गए आप। हमजा जबर आ, हमजा बा जबर अब, लाम जबर ला, लाम बा जबर लब, सीन जबर सा, सीन बा जबर सब, खौ जबर खौ, खौ बा जबर खब, हमजा बा जबर अब, लाम बा जबर लब, सीन बा जबर सब। अब बच्चों को जब पढ़ाएंगे तो खुसूसन ये खलखला का इब्तदाई सबक है। ऐसा हिज्जों से बच्चों को पढ़ने से क्या होता, उनको मिलाने का तरीका मालूम होता। डायरेक्ट उनको यहाँ पे आते रवा पढ़ा दी हम, खब दब तब अज हज यज अद कद जद सद बोल के, तो उनको मिलाने का तरीका मालूम नहीं होता, क्योंकि हरकत का मिलाने का तरीका उनको ऑलरेडी सिखा दिए अपन। अब जज्म का तरीका उनको मिलाने का सिखाना है, तो उनको क्या करना, यहाँ पर हिज्जे कराना। ये एक सफा हिज्जे कराना, खाली जाना नहीं। पूरी आप जो है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिज्जे कराने की जरूरत नहीं है। सफा नंबर 15 खलखला का यहाँ पर कायदा है। एक सफे के आप हिज्जे करा दिए, तो अब जहे से ही सफा बदलेगा बच्चा। अब बता देना, देखो बाबा बिना से रवा पढ़ना है आपको। अब खुद ब खुद बच्चा रवा पढ़ लेता उसको। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर बत, अत, गत, यत, मक, फक, हक, अक, अप, अब, अज, अद। ठीक है, ये कलकला के हरूफ। ये बगैर खलखला के नीचे के लिए ये दो लाइन है, ये बगैर खलखला के है। देखिए जैसे कि अव, अ, अव, अफ, अक, अल, अम, अन, औ, अ, अह, अ, ऐ। ये बगैर खलखला के दो लाइन है। ठीक है। कोई मश्क करेंगे इसकी, प्रैक्टिस करेंगे कोई आप में से? जी शिमा फातिमा, चार पढ़िए इसमें के, एक दो तीन चार, चार चार पढ़िए। जी। खब दब वब अज जबरदस्त, नेक्स्ट। हज यज अद कद हम्म, नेक्स्ट। जद, सद, बद, अत, देखिए ये क्या पढ़े, आप फिर पढ़िए। जद, जद, सद, बत, बत्तो, अत, बत्तो। यहां पर कलकला करेंगे यहाँ पर। बत, हम्म, बत, अत, नेक्स्ट। غط يط مق صق خق बहुत अच्छे माशाल्लाह, नेक्स्ट। अक अत अब अज अद बहुत अच्छे। अब बगैर खलखला के भी एक चार चार हरफ पढ़, चार चार हरूफ इसमें से पढ़िए। स्टार्ट। अत अस अह अक बराबर। आप पढ़िए मैम। ये नीचे की लाइन पढ़िए। जी भाई पढ़िए। عظ ع आजू बोले तो कलकला हो जाता, देखिए इसमें कलकला होने नहीं देना। ठीक है। इसकी मशक कर लीजिए आप लोग, और हरकत की मशक कर लीजिए, तनवीन की मशक कर लीजिए। इंशाल्लाह आइंदा क्लास में इसको मजीद लेकर आगे बढ़ेंगे हम। दुआ है कि अल्लाह पाक हम तमाम को सही सही बात तजवीद कुरान को पढ़ने वाला बना दे। कुरान को जिस अंदाज में परवरदिगार तूने नाजिल किया इजराल आलमीन, उसी अंदाज में हमको पढ़ने वाला बना दे। कुरान के नूर से हमको माला माल फरमा, कुरान के फैजान से माला माल फरमा, कुरान के सदक़े हम सबको सेहत अता फरमा। इलाहा आलमीन।